देखिए हम बात कर रहे थे वंशानुगति कहानी में। कल हमने पढ़ा था मेडल के अनुप्रयोग, मेडल के बारे में पढ़ा था। आनुवंशिकता क्या होता है, आनुवंशिकी क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं वंशागति का आणविक आधार। अब बेटा आता है, देखिए वंशागति होता क्या है, वंशागति होता क्या है, वंशागति है क्या चीज। तो वंशागति वो होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण प्राप्त होना। क्या होना, लक्षण प्राप्त होना। या इसको हम कह सकते हैं, या हम कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या आ जाते हैं, लक्षण या उसके गुण प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं वंशागति। मतलब वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चलती है, उसे कहते हैं वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वंशागति कहते हैं। अब आगे आता है बेटा कि वंश आणविक आधार, इसकी अब आणविक आधार क्या मूलभूत इकाइयां क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आता है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा, जो डीएनए है, डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिच मेस्चर ने की थी। उसने डीएनए को न्यूक्लिक कहा था। उसमें जो केंद्रक में एसिड पाया जाता है उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड का क्या है, बहुलक है। बहुलक है मतलब क्या है, बहुलक है, मिलकर बना, दो किसी एसिड से मिलकर बना इसका बहुलक ये है। इस टुकड़ों के रूप में जो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ये न्यूक्लियोटाइड एकलक की गई से मिलकर क्या बना हुआ है, बहुलक बना हुआ है। संजीव में दो प्रकार होते हैं के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं। संजीव का मतलब होता है बेटा कि जीवित प्राणियों में, किसमें, जीवित प्राणियों में संजीव और निर्जीव। आप 10th क्लास में पढ़ा होगा कि निर्जीव और सजीव पढ़ा, उसमें सजीव तो उसे कहते हैं जिसमें जीवित प्राणी, जो मनुष्य जीव, जो जिसमें श्वसन की क्रिया होती है उसे संजीव कहते हैं। और जिसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है, जैसे संजीव में प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे। और निर्जीव में बेटा आता है कि जैसे पात्र जो गति नहीं कर पाता, जिसमें गति होती है उसमें सजीव, और जो गति नहीं कर पाता है उसको कहते हैं निर्जीव। जैसे ये टेस्टर है, तो टेस्टर को तो हम यदि गति करवाते हैं तो करता है, ऐसे पढ़ा पढ़ा ये गति थोड़ा ही करेगा। क्या बेटा, पढ़ा पढ़ा गति गति कर ले नहीं, ये गति नहीं करेगा, ये चलेगा नहीं। यदि इसको हम गति करवाएंगे, जैसे ही मेरे हाथों में बड़ा चलेगा, इसको जैसे ही मैंने इस बोर्ड पर गति करवाई तो ये। और सजीव जो अपने आप श्वसन की क्रिया होता है, गतिशील होते हैं, जैसे वर्दी करने में, चलने में जो गतिशील होता है उसे कहते हैं संजीव, जो श्वसन की क्रिया कर सकता है। तो संजीव दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं संजीव में, मतलब प्राणियों में। संजीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, वो है डीएनए और आरएनए। क्या है, डीएनए व आरएनए। अब आता है बेटा डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए की खोज फ्रेडरिच मेस्चर ने की थी। जो डीएनए की खोज की थी, किसकी की थी बेटा, डीएनए की खोज
फ्रेडरिक रिचर्ड ने की थी और इस फ्रेडरिक रिचर्ड ने डीएनए को न्यूक्लियर नाम दिया था। डीएनए को न्यूक्लिक नाम किसने दिया था? डीएनए का को न्यूक्लियन नाम किसने दिया था? फ्रेडरिक ने दिया था। फ्रेडरिक मेशर ने दिया था। किसने दिया था बेटा? फ्रेडरिक मेशर ने दिया था। अब आता है डीएनए का पूरा नाम क्या है बेटा? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड नाम है इसका पूरा नाम है। डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम होता है, जो आरएनए होता है, आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए के कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वो होता है एमआरएनए। 2 नंबर होता है वो होता है टीआरएनए। और 3 नंबर होता है वो होता है आरआरएनए। आरआरएनए तो आरएनए 3 प्रकार। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारे शरीर में आरएनए प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है, वो करता है आरएनए। डीएनए हमारे शरीर में केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है। जो डीएनए है ये लंबा बहुलक है, जो न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड का क्या है? लंबा बहुलक है। इसका बड़ी श्रृंखला है, बड़ा बहुलक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। अब हेडिंग होती है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला किसे कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते किसे हैं? ये डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना है। डीएनए और आरएनए की जो श्रृंखला है वो श्रृंखला उसको हम उसकी जो संरचना है उस संरचना को ही अपन क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। पॉली का मतलब होता है बहुलक। ये पॉली मतलब ये बहुलक इकाई है। क्या है? बहुलक इकाई है। अब आता है बेटा न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड है इसके 3 घटक है। नाइट्रोजनी सार, पहला है वो है नाइट्रोजनी सार, दूसरा है वो है पेंटोज श्रृंखला और तीसरा है फास्फेट। ये 3 घटक है वो न्यूक्लियोटाइड के घटक है। किसके घटक है बेटा? न्यूक्लियोटाइड के घटक है। किसके हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब आता है नाइट्रोजनी सार। जो ये नाइट्रोजनी सार था, ये नाइट्रोजनी सार है। इस सार को कितने भागों में विभाजित किया है? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार। अब आता है फ्यूरिन्स। एक नंबर है फ्यूरिन, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन नामक कोडोन होते हैं। फ्यूरिन में एडेनिन व ग्वानिन पाया जाता है। और दूसरा है फाइरिमिडिन। फाइरिमिडिन होता है, इसमें साइटोसिन, यूरेसिल व थाइमिन पाया जाता है। साइटोसिन होता है वो, ये जो साइटोसिन है ये आरएनए और डीएनए दोनों में ही पाया जाता है, दोनों में ही मिलता है। अपने को क्या करता है? मिलता है। ये दोनों में मिलेगा, डीएनए और आरएनए दोनों में ही मिलेगा। जो साइटोसिन है ये किसमें मिलेगा? दोनों में भी मिलेगा। और थाइमिन है वो खाली डीएनए में पाई जाती है। थाइमिन किसमें पाई जाती है? थाइमिन डीएनए में पाई जाती है। जो थाइमिन है ये खाली डीएनए में पाई जाती है, आरएनए में नहीं पाई जाती। आरएनए में थाइमिन की जगह क्या
स्थान पर, इस थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेनियम। अब आता है नाइट्रोजनी सार, नाइट्रोजन ग्लाइकोसिड्रिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड को बनाता है। जो नाइट्रोजनी सार है, नाइट्रोजनी सार एक बंध बनाता है, क्या बनाता है, बंध बनाता है। वो बंध है नाइट्रोजनी ग्लाइकोसिड्रिक बंध, जो पेंटोज शर्करा से जुड़ा होता है। जो पेंटोज शर्करा है उसे क्या, इस पेंटोज शर्करा से क्या करता है, जुड़ा रहता है। इस पेंटोज शर्करा से क्या करता है बेटा, जुड़ा रहता है। क्या करता है, जुड़ा रहता है। जैसे जुड़कर एक बनाता है, वो बनाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब आता है न्यूक्लियस, जैसे एडिनोसिन, जो डीएनए में एडिनोसिन या इसे कहते हैं डीओसी, एडिनोसिन। आगे आता 2 नंबर ग्वानोसिन या डीएनए ग्वानो, ग्वानो कहते हैं इसको, और साइट्रिडीन, साइट्रिडीन या डीओसी, साइट्रिडीन होता है। और यूरिडीन या इसको कहते हैं डीऑक्सी थाइमिडीन। क्या कहते हैं, डीऑक्सी थाइमिडीन या यूरिडीन। ये पाया जाता है, ये पाया जाता है डीएनए में, और ये पाया जाता है, जो पाया जाता है आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में पाया जाता है एडिनिन, एडिनोसिन, ग्वानिलोसिन, साइट्रिडीन और यूरिडीन। और डीएनए में जो पाया जाता है, वो पाया जाता है डीऑक्सी एडिनोसिन और डीऑक्सी ग्वानोलिन और डीऑक्सी साइट्रिडीन और डीऑक्सी थाइमिन। 4 प्रकार के पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 4। अब आता है कि ये फास्फेट जो ग्रुप है, जो फास्फेट ग्रुप है, ये फास्फेट ग्रुप एक बंध बनाता है। बंध के द्वारा एक न्यूक्लियोटाइड के समूह को जोड़ा जाता है, जुड़ जाता है, उसे क्या करता है, जुड़ जाता है फास्फेट ग्रुप। ये फास्फेट समूह है, इस ग्रुप का मौलिकता समूह। जब फास्फेट समूह फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा, फॉस्फोएस्टर एक बंध बनाता है, उस बंध के द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5 प्रेस हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ जाता है। जो एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी समूह बनता है, उस समूह से क्या करता है, मेल मिलाप कर क्या करता है, जुड़ जाता है। क्या करता है बेटा, जुड़ जाता है। अब आता है न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड के साथ में बंध बना, फिर इसके बाद में क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर एक पॉली न्यूक्लियोसाइड श्रृंखला का क्या करता है, निर्माण करता है। जो ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला का क्या करता है, निर्माण करता है, वो करता है न्यूक्लियोटाइड्स। कौन करता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स करता है। अब आता है अर्शे-जो-चेस का प्रयोग। अर्शे-जो-चेस नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, जो किया था विषाणु पर। किसके ऊपर किया जी, विषाणु पर किया था। विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकाल कर जीवाणु में प्रवेश करते। जो हर्शे और चेस ने प्रयोग किया था, वो जीवाणु और विषाणु पर किया था। तो विषाणु से जो प्रोटीन है या डीएनए के रूप में, उस डीएनए को निकाल कर और जीवाणु में प्रवेश करवा दिया। किसी में करवा दिया बेटा, जीवाणु में प्रवेश करवा दिया। और फिर उसमें 2 जीवाणु लिए थे। एक तो लिया था S35 सल्फर 35 नामक, एक लिया फास्फोरस P32, जो जीवाणु संक्रिय विकिरण है, जो विकिरण के जीवाणु लिए। किसके लिए, संक्रिय विकिरण के जीवाणु लिए। इसको जीवाणु, तो
ये है वो जीवाणु भोजी का नाम है। क्या है? जीवाणु भोजी का नाम है। जो विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकाल कर जीवाणु में प्रवेश करवाते हैं और उससे जो उत्पन्न होता है वो सक्रिय विकिरण जो S35 व P32 जीवाणु भोजी की खोज की थी। अब यह है कि जीवाणु भोजी की खोज कर दी। अब आपके दिमाग में आता है कि सर के विषाणु से डीएनए विषाणु में जीवाणु पाया जाता है? यस, पाया जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकाल कर जीवाणु में प्रवेश कैसे करवाते हैं? तो विषाणु से डीएनए निकाल कर इसका क्या होता है? स्थानांतरण किया जाता है, इसको फिल्टर किया जाता है, मशीनों के माध्यम से क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। इसमें क्या होते हैं? खांचे बने होते हैं मशीन के अंदर, उसमें डाल के वो डीएनए और प्रोटीन निकाल कर विषाणु से वो डालकर उसको क्या किया जाता है? फिल्टरिंग किया जाता है। उससे जो फिल्टरिंग करके वो इसमें जीवाणु में प्रवेश, इसे कहते हैं जीवाणु भोजी। क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी। अब आता है मूल सिद्धांत। जो मूल सिद्धांत दिया किसने? आपके दिमाग में आता है भी कि ये मूल सिद्धांत है। ये मूल सिद्धांत दिया किसने? ये दिया है क्रिक व वाटसन ने। किसने दिया था? क्रिक व वाटसन ने दिया था। वो दिया था, क्या दिया था? क्रिक और वाटसन ने दिया था। वो मूल सिद्धांत दिया था, मतलब डीएनए उसके बाद में आरएनए, उसके बाद में प्रोटीन का निर्माण होता है। पहले डीएनए से फिर आरएनए का होता है। ये प्रोटीन का निर्माण करवाता है हमारे शरीर में, प्रोटीन को पहुंचाने का काम करता है पूरे शरीर। आरएनए का हमारे शरीर में कार्य क्या है? ये प्रोटीन को क्या करता है? हमारे पूरे शरीर में क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। ये पहुंचाने का काम करता है। ये आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये तीनों क्या करते हैं? आरएनए इसको काम अलग अलग बांट रखा है। क्या किया कर रखा है? अलग अलग बांट रखा है कि कोई तो जैसे कि जब व्यक्ति एक ठेकेदार होता है और उस ठेकेदार के आगे जैसे कार्य करते हैं, जो आगे रखे गए आदमी कार्य करते हैं, अलग अलग काम बांट रखा है। जैसे किसी को तो ये काम कर, आप ये काम करोगे कि या जो जितनी जनता उसको खाना खिलाने का आपका काम है। अब ठेकेदार तो सिर्फ होता है कि मजदूर को लाता है, उसको काम बांटता है। तुम ये काम करोगे कि खाना बनाओगे, एक को खाना बनाने, एक को दे दिया कि तुम ये खाना बनते ही संदेश क्या करना? पहुंचाना कि खाना पक के तैयार हो गया, और एक को कहते हैं तुम लेके जा, खाना बना हुआ है लेके जा। और ठेकेदार खाली जो आरएनए ठेकेदार है वो क्या करता है? हुक्म चलाता है। एमआरएनए को कहता है कि जो आरएनए होता है, आरएनए ये खाना बना के तैयार रखता है। क्या रखता है? खाना बना हुआ है। तो ये आरएनए सामग्री को ला के देता है और खाना बनाता है, और ये फिर क्या करता है? एमआरएनए को एमआरएनए को संदेश देते हैं कि संदेश पहुंचाओ दो। टीआरएनए को कह दो कि खाना तैयार है। अब टीआरएनए आता है, ये क्या करता है? खाना लेके जाता है। क्या करता है? खाना लेके जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये है जो प्रोटीन संग्रहित रखने का, और फिर ये संदेश मिलता है शरीर बॉडी में कि प्रोटीन उपलब्ध है, तो ये पूरे शरीर में प्रोटीन पहुंचाता है। क्या करता है? टीआरएनए क्या करता है? हमारे शरीर में प्रोटीन पहुंचाता है। आरएनए प्रोटीन का एक खजाना है। क्या है? खजाना है। आरएनए ये मतलब खाना बनाने वाला है। कौन है? खाना बनाने वाला है। और ये है एमआरएनए संदेश पहुंचाने वाला है कि खाना तैयार है। तो टीआरएनए आएगा और टीआरएनए खाने को लेके
सीधे चला जाएगा। इसी प्रकार यह प्रोटीन का गोदाम है, फैक्ट्री है। क्या है? आरएनए को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आरएनए को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन होता है ये आरएनए इस फैक्ट्री में संग्रहित होता है, और इस फैक्ट्री के माध्यम से ये जाता है, एमआरएनए संदेश में जाता है और टीआरएनए लेके जाता है कि ये प्रोटीन तैयार पूरे शरीर के हर हिस्से, हर अंग में पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। अब आता है मूलभूत इकाई। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। डीएनए तो हमारे जीन के रूप में जो बीमारियों का पता लगता है उसके रूप में पाया जाता है, और आरएनए हमारा प्रोटीन की फैक्ट्री है। क्या है? शरीर प्रोटीन की फैक्ट्री है। अब आता है कि डीआरएनए से आरएनए में स्थानांतरण कैसे होता है? इसका प्रोटीन आगे हमारे शरीर में जाती है, इसके माध्यम से कौन सूचना होता है? तो पहले तो इसकी प्रतिक्रिया होती है डीएनए की। क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है डीएनए की। किसकी होती है? डीएनए। अब आता है बेटा कि प्रतिक्रिया होती क्या है बेटा? अब आपके दिमाग में आता है प्रतिक्रिया करती होती क्या है? प्रतिकृति का मतलब प्रक्रिया, मतलब जारी। इस डीएनए का क्या होता है? रोटेशन होता है। उस रोटेशन को क्या कहते हैं? प्रतिकृति। मतलब ये प्रतिकृति मतलब कार्य करता रहता है इस डीएनए। डीएनए से फिर क्या होता है? अनुलेखन। डीएनए का क्या? छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बटा होता है डीएनए, और डीएनए का छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अनुलेखन होता है। फिर ये एमआरएनए जो संदेश भेजता है, आरएनए का जो संदेश वाहक है। क्या है? एमआरएनए संदेश वाहक है जो हमारे मैसेज को पहुंचाता है, और इससे रूपांतरित होता है, एमआरएनए से रूपांतरित होता है प्रोटीन, जो कौन करता है? टीआरएनए करता है। कौन करता है बेटा? टीआरएनए करता है। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, और ये साथ साथ में लिखा करो, पेन पेंसिल रखो साथ में, और साथ साथ लिख लेना। अभी आते हैं, अपन बात करते हैं द्विकुंडी के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? द्विकुंडी के बारे में चर्चा करेंगे कि द्विकुंडी की खोज, द्विकुंडी संरचना किसने बनाई थी, किसने नाम दिया था, उसके बारे में अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्या करेंगे बेटा? चर्चा करेंगे। अब अपन चर्चा करेंगे बेटा कि द्विकुंडली संरचना, डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है उसके बारे में, कि इस द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी? ये द्विकुंडली संरचना दी किसने थी? द्विकुंडली संरचना ये दी थी बेटा क्रिक व वाटसन ने द्विकुंडली संरचना नाम दिया था, नाम दिया या खोज की थी। इसकी क्या की थी? खोज की। अब द्विकुंडली, द्विकुंडली का मतलब होता है डीएनए की ये कुंडली, डीएनए की कुंडली है, यह है द्विकुंडली। क्या है? द्विकुंडली। क्या है बेटा? द्विकुंडली। ये क्या है बेटा? द्विकुंडली। डीएनए की द्विकुंडली, ये डीएनए की क्या पाई जाती है? द्विकुंडली। तो जो इसके बीच की जो दूरी होती है, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है आपके
इसकी जो डिस्टेंस है वो है आपके 1.36। इसकी लंबाई है, लंबाई कितनी है 1.36 मिलीमीटर। कितनी है 36 मिलीमीटर इसकी क्या है लंबाई है। क्या है इसकी द्विकुंडली की लंबाई है। और बीच की जो दूरी है, जो बीच का डिस्टेंस है, वो बीच की दूरी है वो है आपके 0.34 नैनोमीटर होती है। कितनी दूरी है नैनोमीटर दूरी है। अब इस कुंडली को नाम दिया गया है कि 5 डैश, ये सिरा है 5 ध्रुवणता का और ये 3 डैश। अब इसको देते हैं 3 डैश और इसको देते हैं 5 डैश। तो ये 5 डैश क्या है। अब इसमें जो कोडोन होते हैं वो कोडोन, ये जो कोडोन है इसके वो कोडोन है 64। डीएनए के कोडोन कितने हैं, डीएनए के कोडोन होते हैं वो होते हैं 64। कितने होते हैं बेटा, डीएनए कोडोन कितने होते हैं 64 होते हैं। कितने 64 कोडोन होते हैं। कितने कोडोन होते हैं 64 कोडोन होते हैं। फिर आता है कि हमारे शरीर में अमीनो एसिड कितने होते हैं। अमीनो एसिड बराबर 20 प्रकार के